तो हाय गाइस, आज हम स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे जिसका नाम है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप, जो 2025 और 26 में इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये होता क्या है, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना होगा इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल होने के लिए, ये सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। तो बेसिकली आप पहले जानते हैं ये स्कॉलरशिप किसके द्वारा दिया जा रहा है और इसका मेन एम क्या है। तो ये स्कॉलरशिप पहचाने टाटा कैपिटल की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें सपोर्ट करना है, किसे? जो लोग फाइनेंशियली वीकर सेक्शन में आते हैं उन्हें सपोर्ट करना है। तो बेसिकली उनके लिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। इसका की गोल्स क्या रहेगा मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको अप टू 80% जो आपकी फीस है वो इनके द्वारा दी जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसे अप्लाई कौन कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो ये मेन रहता है, तो इसको जानते हैं और डिटेल में जानते हैं क्या क्या है। तो पहले और बेसिक आ जाइए कि आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, ये फर्स्ट है यहाँ पे। सेकंड क्या है, आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्या है, आप फाइनेंशियली वीकर सेक्शन में से बिलोंग करते हो। देन उसके बाद फोर्थ क्या है कि आप अगर क्लास 11th, क्लास 12th, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या कोई भी ITI कोर्स कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए परफेक्टली एलिजिबल हो। ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं, जानते हैं कि इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगा इसको अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपका फैमिली इनकम 2.5 लाख जो यहाँ पे दिख रहा है, अगर इससे कम है तो आप ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं। और किसी किसी केसेस में ये अप टू 4 लाख पे दिया गया है, छूट दी गई है। जैसे ये किसके लिए है, बेसिकली यूजी जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं तो उनके लिए अप टू 4 लाख तक ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, जानते हैं हम लोग कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या होंगे, इससे आपको क्या क्या हेल्प मिलेगा। क्योंकि यही मेन मोटो है ना कि हमें जानना है कि हमें ये स्कॉलरशिप किस वे में हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं कैसे ये स्कॉलरशिप आपको बेनिफिट देगा। सो बेसिकली इस स्कॉलरशिप में दोनों अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स के लिए ये अप्लाई स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो आज ये जानते हैं ये स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप मान लीजिए क्लास 11th या क्लास 12th में हैं तो आपको 80% ट्यूशन फीस मिल सकती है या अप टू 10,000 मिलेगा। ये दो चीज़ आपको जान लेना है। 80% ट्यूशन फीस मिलेगी, मतलब अगर 10,000 के अंदर आपका फीस है तो आपको कंप्लीट 10,000 मिलेगा। अगर आपका फीस मान लीजिए ज़्यादा है तो आपको 80% जो रहेगा वो अंडर 10,000 ही रहेगा। तो बेसिकली मोटा मोटी कह लें आपको 10,000 तक इससे बेनिफिट मिलेगा। ओके, थर्ड आ जाते हैं। थर्ड है जो अंडर ग्रेजुएट है, डिप्लोमा में है, पॉलिटेक्निक कर रहा है या ITI कोई भी किसी भी कोर्स से कर रहा है तो सेम उनके लिए भी यही है, 18% तक मिल सकती है स्कॉलरशिप। उसके बाद क्या है, उनको कितना मिलेगा, अप टू 12,000 तक मिल सकता है। ओके, देन उसके बाद आ जाते हैं, और ये मैं आपको बता दूं कि ये मेन वन टाइम स्कॉलरशिप है, तो इसमें कोई रिन्यूअल का प्रोसेस नहीं है। आप अगर सिंगल टाइम अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सिंगल टाइम ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके लिए फिर से आपको रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ेगा, कोई फिर से अप्लीकेशन नहीं देनी होगी। ठीक है, आज ये जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो बेसिकली ये स्टार्ट हो चुका है और इसका एंडिंग डेट आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका एंडिंग डेट है 26 दिसंबर 2025। ये बेसिकली किस पोर्टल पे अवेलेबल है, बडी फॉर स्टडी पोर्टल है, वहाँ पे ये स्कॉलरशिप लाइव है। तो आप वहाँ पे ब्राउज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, क्या क्या करना होगा। तो आज ये जानते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो पहला तो हो गया आपका ID और पर्सनल डिटेल्स, जैसे इसमें आ जाएगा आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एक। उसके बाद सेकंड हो गया आपका एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, मतलब आप मान लीजिए क्लास 12th में हो तो आपके पास क्लास 11th की होनी चाहिए। आप क्लास 11th में अप्लाई कर रहे हो तो क्लास 10th का होना चाहिए। ठीक है, आप जिस कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो वहाँ की एक फी रिसिप्ट आपको लगेगी। उसके बाद थर्ड क्या है आपका बैंक डिटेल्स, और बैंक डिटेल्स और इनकम, और तो आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ अपना सबमिट करना पड़ेगा इनको। उसके बाद एक बैंक डिटेल और सैलरी स्लिप चाहिए कि मान लीजिए अगर आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलता है तो आपको पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट हो सके मनी। ठीक है, उसके बाद अदर्स, मतलब और क्या एक्स्ट्रा लग सकता है, कैस्ट सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। और आप किसी भी मान लीजिए कहीं पे आप नए ज्वाइन हो रहे हो तो वहाँ पे आपको एडमिशन प्रूफ, जैसे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो रहे हो तो प्रूफ ऑफ एडमिशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करें। तो आप सिंपली यहाँ ये वाली वेबसाइट पे चले जाइए, बडी फॉर स्टडी जो पोर्टल है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप लाइव होते रहते हैं। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप परफेक्ट रहेगा, आपके डिटेल से मैच होगा। उसके बाद जाने के बाद वहाँ पे आप सर्च कीजिए टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल सर्च करते ही टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक स्कॉलरशिप पॉपअप हो जाएगा। तो वहाँ पे थर्ड क्या रहेगा, आपको लॉगिन करना रहेगा। आप किसी भी वे से लॉगिन कर सकते हैं वहाँ पे। फोर्थ क्या रहेगा, वहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का
डैशबोर्ड दिख रहा होगा, जैसे ऑरेंज कलर में साइड में बना रहेगा कि यहाँ पे अप्लाई नाउ, ये तो वहाँ पे आप जाके टैप कीजिए और वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रोसीजर, मतलब अप्लाई करने का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा कैसे कैसे। ठीक है, जैसे आप अप्लाई नाउ पे दबाते हैं, वहाँ पे क्या लिखा रहेगा, फिल योर डिटेल्स केयरफुली। मतलब आप जो भी डिटेल्स वहाँ पे फिल कर रहे हैं वो मतलब गलत ना हो, क्योंकि फर्दर अगर आपका क्रॉस चेक किया जाए आपको, तो ये कहीं गलत ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये पूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आप जो मैंने पहले बताया वही सब डॉक्यूमेंट्स होंगे, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं तो सबके पास रह रहेंगे, इतना मैं मानता हूँ। उसके बाद आप पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद करने के बाद आप अपने जो फॉर्म भरे हैं उसको प्रीव्यू चेक कर लीजिए कि मैंने सही भरा है, कहीं कोई मिस्टेक है नहीं। आप सब चेक करने के बाद उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट कर पे क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक नोटिफिकेशन या मेल के थ्रू एक मैसेज आ जाएगा। अगर आप जीमेल से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एक मेल के थ्रू एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, तो ये भी जानना जरूरी है। तो पहला तो होगा आपका मार्क्स के बेस पे और इनकम जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो चेक किया जाएगा। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका ये जो दिख रहा है, मतलब आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से चेक किया जाएगा कि आपने जो डिटेल्स वहाँ पे फिल की है वो लेजिट है कि नहीं। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड में आपको एक कॉल के थ्रू इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये बेसिक एक रहता है, उसमें कोई या पूछ जाता है, बेसिक डिटेल्स पूछ जाती है और ये सिंपल सिंपल लगता है। ठीक है, उसके बाद बोनस टिप्स आपको मैं बता दूँ। ये स्टेप है, प्लस एक ही चीज़ है, जो करके रखें डॉक्यूमेंट्स सब कुछ और करेक्ट सही रहे। और जब जो का इनकम सर्टिफिकेट का किसी थे तो वो देखने की मैंने जो सी अपलोड किया कि नहीं, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन सब यहाँ पे से बेसिक लेकिन बेसिक क्वेश्चन अगर आप ड्यूटी को सर्च करेंगे तो आपको डिटेल नहीं मिलेगा। लास्ट आप अपना हर चीज़ की कॉपी रखें, आप करने के बाद आप उसको कोई निकले आपको ये यूज हो जाएगा। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है अप्लाई करने के लिए।